किरदार अदा करते हैं और हमारे मुतबर इदारों के जो एहलकार यहाँ पे है उनका भी मैं मशकूर हूँ कि आज का ये इज्तिमा यकीनन मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गजर के अहदेदारों का ये इज्तिमा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों का ये इज्तिमा इसीलिए यहाँ पे मुनक़िद हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात है, ये हालात हर जो है फ़र्द समझता है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर क्या होना है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि साबिक़ा इसके पाकिस्तान के हवाले से जो खिदमात है, हर वक्त दहशतगर्दी के हवाले से बात करती हैं और दहशतगर्दी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुर्बानियाँ दी है और इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुर्बानी दी है, इसकी मिसाल कहीं पे नहीं मिलती है। लेकिन इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कसूर ये है, जो गरीबों की बात करती है, जो किसानों की बात करती है, जो मस्किनों की बात करती है, जो यतीमों की बात करती है, उनकी इस्लाहात की बात करती है, तो ताकतें जो बड़ी ताकतें बीच में आ जाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साइड लाइन करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर जियाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन के हर बात को लबेक कहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जितनी भी मुश्किल दौर जो है सामने हमारा आएगा, उसका डट के मुकाबला करने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान का बच्चा इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का, इसके मकासद का, इसके फलसफे के दिफा के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब यहाँ इमरान खान नियाज़ी साहब की जो इंतकामी कार्रवाई है, नेब गर्दी की जब बात करते हैं, इनको शायद यही नज़र नहीं आता है कि जो यहाँ पर अरबों रुपए करप्शन करके अपने घरों में जो है एसी के कमरों में बैठे हुए, इनके ऊपर कहीं हाथ डालना ये मुनासिब नहीं समझते हैं। शेरों का शिकारी, खतरों का खिलाड़ी। ताजिब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जिसने आसिफ अली जरदारी साहब को बाइज्जत बरी कर दिया और ये मंतक देखे कि यहाँ पर आसिफ अली जरदारी को सियासी आना की बुनियाद पर, सियासी इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर, सियासी इंतकामी की कार्रवाई की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को दीवार से लगाया जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज की जाती है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप इस तरह जितनी भी बड़ी ताकतें आए ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर ने गरीब लोगों के दिलों में जगह बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर ने गरीबों को यकजा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर ने मस्किनों को यकजा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर ने गरीबों को यकजा किया है। ये गरीबों की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम की बेहतरी के लिए जितने खदमात है वो किसी दूसरी पार्टी के नहीं है। अभी जो नेब की तरफ से जो इंतकामी कार्रवाई है, मैं ये कहूँगा कि इसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला गजर के जितने उहदेदार यहाँ पे जमा है यकसर मुस्तरद करती है और नेब गर्दी को यकसर मुस्तरद करती है। और इस तरह की इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ इंशाअल्लाह हमारे वफाक की तरफ से हमारे कायदीन जो हमें एक मतमली तय करके हमें बताएंगे, उस वक्त फिर जो है ये आवाम का उमट जो है बाहर आएगा, अवामी मुजाहिरा होगा जमहूरी अंदाज पे अंदर रहते हुए। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से स्पेशली आपके वसातत से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप मुल्क के अंदर इस जमहूरी निज़ाम को चलने दें। इसकी बेहतरी के लिए आवाम की ताकत को, आवाम की जमहूरी अंदाज को आप समझे और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली है, पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान के फलाह बहबूद, पाकिस्तान की बेहतरी जो है जमहूरियत के अंदर है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो सिलेक्टेड लोग आते हैं ये मुल्क का जमहूरी निज़ाम बिल्कुल नहीं चला सकते हैं, ना इनकी समझ में आ सकती है। आज इनकी कारकर्दगी देखे, यहाँ गरीब जो है पिस रहा है। इनका बजट देखे जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ दिन पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गजर के अरकान भी इसको यकसर मुस्तरद करती है। ये एक जहांगीर तरीन के मिल को जहांगीर तरीन ने 3 अरब रुपए इनके इलेक्शन कैंपेन पे खर्च किया था। जहांगीर तरीन को फायदा देने के लिए, उसके शुगर मिल को फायदा देने के लिए 162 अरब का फायदा दिया। फी केजी 4.5 रुपए का इजाफा करके उसको 162 अरब रुपए का फायदा दिया। या ये कहाँ गरीब लोगों की बेहतरी के लिए उन्होंने बजट पास किया। इस बजट को हम मुस्तरद करते हैं। ये गरीब लोगों के ऊपर एक ड्रोन हमला है। इस बजट से पाकिस्तान ने नहीं चलना है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, इंशाल्लाह आज का ये मजमुआ है सिर्फ उहदेदारों का है। जब हमारी पार्टी कायदीन हमें इंशाल्लाह अगर अहकामात देंगी तो हम पूरे गजर में जहां हम 16,000 लोगों का मजमुआ इकट्ठा करते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी हम हज़ारों लोगों को सड़कों पर लेके आते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पूरा एक ये तरफत सिस्टम चल रहा है। यहाँ का क्लर्क अरबों का मलिक बनता है। ये नेब किधर है? ये नेब नजर क्यों नहीं आता? इनकी कारकर्दगी क्या है? क्या दफ्तरों तक ये नेब की कारकर्दगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुझे देखा है कि यहाँ पर अरबों का एक क्लर्क जो तनख्वाह लेता है 35,000 रुपए, जो बंगलों का मालिक बन गया है,
जो बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी का मालिक बन गया है, इनकी कारकर्दगी क्या है कि इनको पकड़े। अगर ये मनसूखाना तरीके से, ये शफाफ तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये अरबों का मालिक, ये इस वक्त जो हफीज सरकार की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपने बंदू को ठेके नवाजे जाते हैं, सरकारी मुलाजिमीन यहाँ ठेके लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट का हालत देखे, पीडब्ल्यूडी का हालत देखे, यहाँ पीडब्ल्यूडी के अंदर जो है बगैर उसके कंपटीशन के कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जाता है, कोई इसके ऊपर आवाज नहीं उठाता है। यहाँ मखसूस लोगों को ठेके तकसीम, मखसूस लोगों को ठेके दी जाती है। खुल हम कोई ठेकेदार नहीं, हम खुल के बात करेंगे। यहाँ जितने सिक्योरिटी वर्क से लेकर एक्सेंट तक बैठे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ये माज हफीज रहमान को अरबपति और इनके फार्म हाउस के मालिक बनाने के दर पे ये लगे हैं। मैं मीडिया के वसातत से, अपने मुतबर इदारों के वसातत से मैं गुजारिश करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और ऐवान बाला को ये सूरत हाल को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दुरुस्त करे। अगर न करने की सूरत में हम किसी दबाव में नहीं है, किसी दबाव में नहीं, हम अवामी लोग हैं, हम किसी रियासती इदारे के, हम ना किसी उम्मती इदारे के दलाल है। हम अगर दलाल है तो भी अवाम के दलाल है, अवाम की बेहतरी के लिए जहाँ पे काम होगा हम उठ के खड़े होंगे, हम बाहर आएंगे, मुकाबला करेंगे। गजर का सूरत हाल को देखो, यहाँ मुलाजिमीन जो यूनिवर्सिटी है 5-5, 6-6 सालों से आके अपने दफ्तरों में बैठ के ये गजर के लोगों के साथ क्या करते हैं। यहाँ गरीब का बच्चा अगर हुकूक की बात करता है उसके खिलाफ 10-10 FIR होते हैं। यहाँ पर करप्शन करने वाला, कोटियों का मालिक बनने वाले के खिलाफ एक पर्चे का भी जो है एहतिमाम करने से कासिर है। हम बताना चाहते हैं कि गजर के अंदर जो ज्यादती है, चीफ सेक्रेटरी साहब, ये गजर के अंदर जिद्दी यूनिवर्सिटी जो आपके ऑफिसर से, ये एक कुर्सी है, इनका कब्र नहीं है, इनको हटा दे यहाँ से और गजर को इंसाफ दे दे। हॉस्पिटल का निजाम देखे, एजुकेशन सेक्टर को देखे, आप हेल्थ सेक्टर को देखे, रोड के हालत को देखे। आप गिलगित से गजर आते इस रोड के हालत को देखे। 2 साल पहले यहाँ पे टेंडर हुआ, ठेकेदार गायब है। जब हम शिकायत लेके जाते हैं कहते हैं कि हफीज रहमान का ठेकेदार है। यहाँ पुल जो है, कितने पुलों का टेंडर हुआ, यहाँ कितने लिंक रोड्स का टेंडर हुआ, आज कहते हैं कि हफीज रहमान के लोग है। अगर ये गिलगित बल्तिस्तान हफीज रहमान का है, अगर ये गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल का है, तो आप बता दें कि ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आखिर किधर जाए। पाकिस्तान के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कुर्बानियां है, मुहिब वतन लोग हैं। आज ये सब लहलहाते हुए परचम किस चीज की अक्कासी करती है। पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियां दी, उस कुर्बानियों के अविस हम पाकिस्तान के कौमी दायरे में बैठ के, हम कोई गद्दार नहीं है, हम कोई कॉम्प्रेस नहीं है, हम कौमी दायरे में बैठ कर जदोजहद करते हैं कि हमारे जो हुकूक है, जो सलफ हो रहे हैं, वो हुकूक हमें दिया जाए। हम पाकिस्तान के वफादार शहरी थे, हम वफादार शहरी है और हम वफादार शहरी रहेंगे कि इसका अविस हमें जो है लोगों का, हमें आप इन लोगों को भी मुतमिन करें, रियासत मुतमिन करें। माजी में यहाँ पाकिस्तान के झंडे जलाने वाले, माजी में यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने वालों को आज आप किस अंदाज में प्रोटोकॉल मिलता है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। आप कौमी दायरे में बैठने वाले लोगों को आप तरजीह दे दे, आप कौमी दायरे में बैठ के जदोजहद करने वाले लोगों को तरजीह दे दे। आज इन लोगों की वजह से, इन कौम परस्तों की वजह से, इन 2 नंबर कौम परस्तों की वजह से जो आज कहीं पे जो है मेहमान बन के बैठे होते हैं, इन लोगों की वजह से गजर के बाशऊर लोगों की, गजर के मुहिब वतन लोगों की वफादारी मशकूक नजर आती है। हम बताना चाहते हैं पाकिस्तान की बका और सलामती के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा हम उसकी जबान काट देंगे। हम मुहिब वतन लोग हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हर वक्त कौमी दायरे में बैठ के जदोजहद करती है और हमारी इस एहतिजाजी रिकॉर्ड को आप संजीदगी से ले ले, जितने इदारे हैं संजीदगी से ले ले। अगर हम अपने पूरे गजर को अगर काल देंगे, ये मसाइल अगर हल नहीं हो तो हम मजबूर, इंशाल्लाह हमारा जलसा होगा गुबस के अंदर कुछ दिनों के बाद, हम ऐलान करने जा रहे हैं। गुबस में हम अपनी जितनी भी हमारे मसाइल उसके हवाले से वहाँ पे हम बात करेंगे। तो इसी के अलावा ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। गजर के मीडिया का मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने हर महदूद वसाइल में रहते हुए हमारे जितने भी मसाइल ऐवान बाला तक पहुँचाया। इनके मशकूर है कि गजर एक्सप्रेस वे का आप लोगों ने जदोजहद किया, गजर के रोड्स के सूरत हाल को आपने हाईलाइट किया, यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपने हाईलाइट किया और गजर की तामीर और तरक्की है। तो ये आपके जदोजहद का नतीजा है और मैं मुतबर इदारों का भी मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया, यहाँ पे आ गए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।